हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। इधर से कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और पूरा देश आहत है इस बात से कि एक प्रतिभा जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, एक काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट था, जिसका कि बहुत दुखद अंत हो गया। दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, बार बार इस दुनिया में, इतिहास में हुआ है कि कुछ लोग जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, जो चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, चाहे किसी कॉरपोरेशन को चला रहे हैं, किसी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, वो सारे के सारे इस बात को सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि कोई नीचे का आदमी ऊपर नहीं आ जाए, नीचे वाला ऊपर नहीं उठ जाए। उन्हें डर लगता है। हो सकता है यही सही बात, उनके अंदर टैलेंट है जिसकी वजह से वो उस टॉप प्लेस में आए हैं। अगर उनके अंदर ये टैलेंट है जिसकी वजह से वो टॉप प्लेस में आए हैं, तो दूसरे कंपटीशन को झेलने की ताकत उनमें क्यों नहीं है। कोई नई प्रतिभा अगर आती है तो उससे वो घबरा क्यों जाते हैं। जिस टैलेंट के बल पर वो उस टॉप प्लेस पर गए हैं, उस टैलेंट पर उन्हें भरोसा क्यों नहीं है कि न्यू कमर आया है और वो उनको चैलेंज कर रहा है, और वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बजाय वो दूसरा गेम खेलने लगते हैं, उसको हटाने का काम करने लगते हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम करने लगते हैं। ये कमज़ोर लोग हैं, इनसिक्योर लोग हैं। फिल्मी दुनिया में 2 सुपरस्टार हुए हैं अभी तक। जब दूसरा सुपरस्टार का जन्म हुआ तो पहला सुपरस्टार इनसिक्योर हो गया। आज एक उभरता हुआ स्टार जिसने कि स्टेटस को चैलेंज किया, जिसने कहा इसको कहते हैं एक्टिंग और ये है टैलेंट। बड़े बड़े लोग घबरा गए और उसके लिए एक ऐसा जिंदगी उन्होंने क्रिएट किया, ऐसा माहौल बनाया जिसका अंत हत्या या आत्महत्या हो सकता है। लेकिन मैं ऐसे उभरते हुए कलाकारों को, ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों को, चाहे वो प्रोफेशनल हों या कोई भी हों, उन्हें एक बात कहना चाहता हूं कि ये कामयाबी जिसके लिए वो इतना जान दे रहे हैं, ये सिर्फ उनकी कामयाबी नहीं है, उन तमाम लोगों की कामयाबी है जो उनको देख करके इंस्पायर हो रहे हैं, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंत के साथ उन सारे सपनों का अंत हो जाता है। उन्हें यह सोचना चाहिए, ठीक है, कामयाबी बड़ी चीज़ है, कामयाबी के लिए तो हम इस दुनिया में आए हैं ताकि हम कह सकें कि हमने ये हासिल किया। इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा कि हमने ये कामयाबी प्राप्त किया। लेकिन अगर उस कामयाबी के आगे जिंदगी हार जाए तो ये कैसी कामयाबी है। जब कामयाबी जिंदगी से बड़ी हो जाए तो वो नाकामयाबी बन जाती है। जिंदगी है तो सब कुछ है, हम लड़ सकते हैं, हमें हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हार करके उन स्टेटस कोइस्ट जो अपने इस प्लेस को बनाए रखते हैं, हम उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। तुम ही सब दिन क्यों राज करोगे, राज हम भी करेंगे अगर मेरे अंदर टैलेंट है। और अगर अपने टैलेंट के बल पर तुम उतना दूर गए हो तो हमसे मुकाबला करो, हम तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे। ये होनी चाहिए। उन्हें डर क्यों लगता है कंपटीशन से, वो सिक्योर करने में लगे रह जाते हैं अपने आप को। ये जो स्थान हमने बनाया है, जो मैंने बड़ा एम्पायर बनाया है, मेरा जो ये किला है, ये ध्वस्त नहीं हो जाए। आज हमारा पड़ोसी देश बहुत बड़ा मुल्क है, सुपर पावर कहलाता है दुनिया का, हमें आंख दिखाने की आदत है उसको। पिछले 50-60 साल से वो हमें आंख दिखा रहा है, आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। लेकिन जब मैंने जवाब में उसे आंख दिखलाया, तिलमिला गया, उसे पता चल गया। इसे कहते हैं जज्बा। अगर भारत चीन से हाथ मिला लेगा तो भारत को क्या मिलेगा। भारत अपना जमीन खो देगा, अपनी इज्जत खो देगा। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग चाइना का गुणगान कर रहे हैं। अरे बाप, चाइना कितना बड़ा देश है, इतना शक्तिशाली है, तो क्या करें, उसका पैर पकड़ लें। अगर मेरे अस्तित्व का सवाल है, अगर हमें अब अस्तित्व में रहना है तो हमें मुकाबला करना होगा। और अगर चाइना अपने को वर्ल्ड पावर मानता है तो वर्ल्ड पावर के इस रेस में वो इंडिया से मुकाबला करे। वो दूसरा रास्ता क्यों अपनाता है। मैं यही कहता हूं कि कंपटीशन हेल्दी होनी चाहिए, जिसमें कि हार जीत बड़ी नहीं है, बड़ी ये बात है कि गेम कैसा चल रहा है। लोग को गेम की जीत होनी चाहिए।
इंडिविजुअल्स की जीत हार उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग घबरा गए उस टैलेंट को देख करके, और उस टैलेंट का सबसे बड़ा दोस्त था, उसने हथियार डाल दिया। लक्ष्मीबाई के सामने तो पूरा ब्रिटिश एम्पायर था। लक्ष्मीबाई भी हाथ मिला सकती थी अंग्रेजों से, या आत्महत्या कर लेती बिना लड़े हुए। कुंवर सिंह 80 साल के थे, वो अंग्रेज से हाथ मिला लेते या अपनी जान दे देते। बेगम हजरत महल भी यही कर सकती थी। भगत सिंह के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। एक तरफ भगत सिंह और दूसरी तरफ ये ब्रिटिश साम्राज्य। लेकिन भगत सिंह ने कौन सा रास्ता चुना? भगत सिंह की हत्या की गई। भगत सिंह ने आत्महत्या नहीं किया, वो लड़ते लड़ते मरे हैं, इसीलिए वो रोल मॉडल है। आप जब जीवन में इतना दूर तक जा चुके हैं, चाहे लाख मुसीबत हो, राहें अनेक है, हमें हथियार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हथियार डाल के अपने दुश्मन का हाथ मजबूत करते हैं। आज भारत ने जो पॉलिसी अपनाया है वही सही है। चाहे हमारे आलोचक, चाहे देश को तोड़ने वाले लोग जो बोले, हम उसका सैटेलाइट स्टेट बन के नहीं रह सकते हैं। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। एक भारत और एक उभरता हुआ कलाकार दोनों अलग अलग नहीं है। हम सब एक एक भारत हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राम ने रावण से समझौता नहीं किया, पांडवों ने कौरवों से समझौता नहीं किया, पांडवों ने आत्महत्या नहीं कर लिया क्योंकि उनके साथ गलत हुआ, वो लड़े। हमें लड़ना होगा। हमारी परंपरा में ये बात है। हमने ब्रिटिश को यहां से उखाड़ के बाहर फेंक दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। हम हिम्मत तो नहीं हारे, हम तो घुटना नहीं टेके। जिंदगी की हर लड़ाई ऐसी होती है। अगर हम अच्छाई के रास्ते पर हैं और हम सही तरीके से ईमानदारी से लड़ रहे हैं तो लड़ाई जारी रहनी चाहिए, हार जीत होते रहेगी। लेकिन अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो लड़ाई कैसे होगी? आप अपने रोते बिलखते परिवार को, अपने सारे फैंस को, उन सब लोगों को जिसको आपने इंस्पायर किया, यू लेट देम ऑल डाउन, सबको पराजित कर दिया। और किसका हाथ मजबूत किया? कितना दिन ये हल्ला चलेगा? कितना दिन आप स्वर उठाएंगे? बाद में सब भूल जाएंगे। लेकिन लड़ने वाले को, भगत सिंह को नहीं कोई भूल सकता है। आपको रोल मॉडल अगर बनना है तो आपको इस एक्सपेक्टेशन पर जीना होगा, खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कामयाबी के साथ हजारों कामयाबियां जुड़ी हुई है। आपको देख के लोग आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए इस बात को। और आदमी को एक बात हमेशा सोचना चाहिए कि उसको कोई न कोई देख रहा है। हम ये इशारों में आपको कहना चाहते हैं, याद रखिएगा, आप जब झूठ बोलते हैं, आप जब गलत करते हैं, भले कोई आपका विरोध नहीं करे, लेकिन लोग अगर आपको देख लिया, आपका इज्जत नहीं करेगा। और हमारे नाना जी कहते थे कि इज्जत बाजार में नहीं बिकती है, इज्जत कमाई जाती है। आप किसी को डरा सकते हैं अपने ताकत से, अपने आधिपत्य से, लेकिन सम्मान नहीं पा सकते हैं। सम्मान वो होता है जो बिना स्वार्थ का आदमी चल के आकर आपके कदमों में डालता है। डर के जो जी हुजूरी किया जाता है वो सम्मान नहीं है। और मैं काबिल लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर टैलेंट है तो उन्हें चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। वो टैलेंट के बल पर खड़े होंगे। उन्हें डर क्यों लगता है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप में टैलेंट है, अगर टैलेंट के बल पर अगर हम यहाँ आए हैं तो टैलेंट के बल पर हम कहीं भी जा सकते हैं, ये विश्वास हमें रखना पड़ेगा। एक पढ़े लिखे स्वाभिमानी आदमी को चमचागिरी अच्छा नहीं लगता है। उसे अपने सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। वो किसी का रोल मॉडल नहीं बन सकता है। कितने चमचों के बारे में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, जरा बताइए। भगत सिंह चमचा नहीं था। भगत सिंह चाहता तो ब्रिटिश का चमचागिरी करता, किया। सुभाष चंद्र बोस ने किया। और आप माइक पर खड़े होकर के जब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के बारे में तारीफ करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप कौन सा बात उसका फॉलो करते हैं? आप जिसकी तारीफ करें, आप उसके जैसा बनने का कोशिश करें, कुछ तो बनने का कोशिश करें। आप काम कर रहे हैं उल्टा। ब्रिटिश साम्राज्य गया नहीं है इंडिया से। अभी दूसरी आज़ादी की लड़ाई बाकी है। कौन सी लड़ाई? जब हर इंसान के मुंह में आवाज़ होगा और वो अपनी बात को कह पाएगा और देश मजबूत होगा। आज भारत चीन की बात आई है, आज सारा इंडिया एक है। यही एकता बनी रहे और हम शक्ति के आगे झुकेंगे नहीं, हम केवल न्याय पर चलेंगे।
और एक बात याद रखें, युद्ध हथियार से नहीं जीता जाता है। अगर युद्ध हथियार के ताकत पर जीता जाता तो ब्रिटिश इंडिया को नहीं छोड़ता, उसके पास बहुत बड़ा हथियार था। युद्ध जीता जाता है मोटिवेशन से। वियतनाम ने अमेरिका को भी हराया और चीन को भी हराया। यह साबित करता है कि जब हम अपने जमीन के लिए लड़ते हैं, अपने जमीर के लिए लड़ते हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, तो जान पर खेल जाते हैं। और हिंदुस्तान के पास इतनी बड़ी परंपरा है। आज हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, लोगों को सोचना चाहिए कि वो एक हिंदुस्तानी है। स्वाभिमान से जीना सीखिए। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। वो भी अपनी आज़ादी गंवा सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। शिवाजी भी औरंगजेब से हाथ मिला लेते, मिलाया? नहीं मिलाया। बहादुर शाह जफर ने अपने 4 बेटों को खो दिया इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी हाथ मिला लेते अंग्रेज से, मिलाया? बेगम हजरत महल हाथ मिला लेती अंग्रेजों से, मिलाई? आप क्यों मिला रहे हैं अगर आप उसके वंशज हैं तो? स्वाभिमान से जीना सीखिए, और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो लड़िए और डरिए मत। डरेगा वो जो आपसे डरता है। जय हिंद, जय भारत।